नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। प्रश्न है, आजकल हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं? उत्तर है दो चीज़ें। पहली, कोविड-19 या कोरोना विषाणु का प्रकोप जो महामारी के साथ तनाव और डर लेकर आता है, और दूसरी लॉकडाउन जो हमें अनुशासित रखकर इस महामारी के बचाव की स्थिति में लाता है। पर यह कैसा विरोधाभास है? भला विपरीत और जटिल परिस्थितियों में अनुशासन का पालन कैसे संभव है, जबकि आम तथ्य यह है कि अनुशासन का पालन सामान्य परिस्थितियों और शांत चित्त में ही प्रभावी रूप से हो पाता है। किंतु जैसा पहले कहा, यहाँ तो परिस्थितियाँ विकट और चित्त तनावग्रस्त है। इस बीच प्रश्न यही है कि अनुशासन को इन परिस्थितियों में निरंतरता से प्रबल कैसे बनाए रखें। निश्चित ही यह कार्य अत्यंत जटिल है, परंतु विकल्प भी तो केवल यही है। इसलिए अनुशासन को प्रबल होना ही होगा, फिर चाहे जो भी हो। अब जरा सोचिए कि हम निरंतर अनुशासन में क्यों नहीं रह पाते। इसका एक मुख्य कारण हमारी अनुशासनहीनता से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को भूल जाना या नजरअंदाज करना है। वास्तविकता में किसी भी विषय के सकारात्मक परिणामों के बजाय उसके नकारात्मक परिणाम ही हमें पथ पर बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम फेल ना हो जाएं, माँ बाप की मार ना मिले, सहपाठियों से जुदा ना हो जाएं, पीछे ना हो जाएं और हमारी छवि कहीं धूमिल ना हो जाए। साइकोलॉजी में इसे यूस्ट्रेस का नाम दिया गया है। इसी के साथ कहावत यह भी है कि जो वस्तु जिस समय उपलब्ध हो उसी को कार्य में लेकर अपने लाभ में परिवर्तित करना चाहिए, और इस समय यही यूस्ट्रेस भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए इसी संकल्पना के साथ मैं एक स्वनिर्मित सरल मॉडल या एक्रोनिम सेफ लेकर आया हूं, जो कुछ इस तरह कार्य करेगा। सबसे पहले कोविड-19 के नकारात्मक परिणामों पर ध्यान देने से शुरुआत होगी, और इनके परिणामों पर ध्यान देने से हम में यूस्ट्रेस यानी कि सकारात्मक चिंता, दबाव या तनाव की उत्पत्ति होगी, जो कि यही यूस्ट्रेस होगा, और यही यूस्ट्रेस आगे जाकर हमारी संवेदनशीलता का प्रेरक भी बनेगा, और इसी से हमारे अनुशासन को निरंतर बल मिलेगा। तो चलिए जरा गौर से समझते हैं इस मॉडल को। इसका पहला अक्षर एस है, जो हमें याद दिलवाता रहेगा कि आखिर स्टेक पर या दांव पर है क्या। यदि हम सोचेंगे तो उत्तर मिलेगा हमारी सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी और हमारी जिंदगियां। यदि ये खतरे में आ गई या चली गई तो सोचिए क्या रहे। दूसरा अक्षर है ए यानी एंटिसिपेट, जो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें खुद के संक्रमित होने की संभावनाओं के साथ हमारे कैरियर होने की संभावनाओं को एंटिसिपेट करना है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि हम खुद संक्रमित होने की संभावनाओं के प्रति असंवेदनशील, लापरवाह और बेपरवाह हैं। शायद हमें ऐसा लगता है कि यह महामारी दुनिया तक यूं ही पहुंच गई, किंतु हमारे शक्तिमान होने की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमें संपूर्ण लॉकडाउन और एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। तो आइए सभी की जानकारी के लिए साझा कर दूं कि यह धारणा एकदम गलत है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई गणितज्ञों और विश्वविद्यालयों ने इन दोनों संभावनाओं पर शोध कर चिंताजनक जानकारी प्रदान की है। हालांकि मेरे पास आंकड़े और स्रोत दोनों उपलब्ध हैं, किंतु इन परिस्थितियों में इन्हें साझा करना उचित नहीं। केवल प्रयास यही है कि मस्तिष्क हम सभी का शांत रहे, किंतु इतना भी नहीं कि ये संभावनाएं नजरअंदाज कर दी जाएं और हवा में उड़ा दी जाएं। तीसरा अक्षर एफ है, जो कि हमें अपनी फैमिली या परिजनों के आप से संक्रमित होने की स्थिति पर विचार करने वाले है, और ठीक ऐसी ही स्थिति आपके साथ आप ही के फैमिली मेंबर्स के माध्यम से भी आ सकती है। और आखिर में है ई, जो उपरोक्त सभी परिस्थितियों के एंड रिजल्ट पर लाकर केंद्रित करवाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि उपरोक्त परिस्थितियों की नौबत यदि लॉकडाउन में हमारी अनुशासनहीनता और लापरवाही के कारण उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। विचार कीजिए कि हमारी
हमारे परिवार, समाज और देश की जान पर बन आए तो क्या होगा? विचार करना तो दूर, अजी इन परिणामों की कल्पना तक नहीं की जा सक रही। पर इस सेफ मॉडल के माध्यम से हमें इन्हीं परिणामों की कल्पना करते ही रहनी है, अन्यथा अनुशासन प्रबल होना तो दूर, पनप भी नहीं पाएगा। जी हाँ, अनुशासित होकर लॉकडाउन एवं एहतियातों का पालन ही एकमात्र उपाय है। ये कुछ इस लॉकडाउन के समय में तपस्या करने जैसा है, जिसके फल स्वरूप हमें सकारात्मक एवं सुखद परिणामों के वरदान प्राप्त होंगे। मुझे विश्वास है कि मॉडल सेफ न कि सिर्फ हमको अनुशासनहीनता के भयावह परिणाम याद दिलाएगा, बल्कि हमारे अनुशासन को सुदृढ़ भी करेगा। आखिर में यही कहूँगा कि हमारा अनुशासन ही हमें, हमारे परिवार को, समाज को, देश और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासों में से एक प्रबल प्रयास है। इससे पहले कि स्थिति और नियंत्रित हो, आइए अनुशासित बने रहें और एहतियातों का पालन करें। धन्यवाद।